क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं, फिर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे वास्तव में हकदार होते हैं? वे हर फोन उठाते, हर संदेश का तुरंत उत्तर देते, हर समस्या में सबसे पहले पहुंच जाते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी कद्र करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक इसका उल्टा होने लगता है। लोग उनकी अच्छाई की सराहना करने के बजाय उसे सामान्य मान लेते। जो पहले एहसान लगता था वह बाद में अपेक्षा बन जाता है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शुरू होता है। इंसान उसी चीज की कीमत सबसे कम समझता है जो उसे बिना किसी सीमा के हमेशा उपलब्ध मिलती रहे। ये केवल रिश्तों में नहीं, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जब किसी चीज को पाने के लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, कभी प्रयास नहीं करना पड़ता, तो उसका मूल्य धीरे धीरे मन में कम होने लगता है। यही कारण है कि कई बार समस्या तुम्हारी अच्छाई नहीं होती, बल्कि तुम्हारी असीम उपलब्धता होती है। बहुत से लोग अच्छा इंसान बनने की कोशिश में एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे हर किसी की समस्या को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। किसी को देर रात बात करनी है, वे तैयार हैं। किसी को अपना काम निकलवाना है, वे तैयार हैं। किसी को केवल समय बिताना है, तब भी वे तैयार हैं। धीरे धीरे उनका पूरा दिन दूसरों की ज़रूरतों से भर जाता है, जबकि उनके अपने लक्ष्य, उनका आराम और उनका मानसिक संतुलन पीछे छूटने लगता है। बाहर से वे मददगार दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से लगातार थकते जा रहे होते हैं। अब एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखो। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें किसी काम की ज़रूरत होती है? बातचीत का विषय अक्सर उनकी समस्या होती है, उनकी आवश्यकता होती है और उनका समय होता है। लेकिन जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है, तब वही लोग व्यस्त हो जाते हैं। यदि ये बार बार हो रहा है तो ये केवल संयोग नहीं है, ये संकेत है कि कहीं न कहीं तुमने लोगों को ये सिखा दिया है कि तुम्हारा समय हमेशा उपलब्ध है। ध्यान रखना, दूसरों की मदद करना एक सुंदर गुण है, लेकिन हर समय उपलब्ध रहना कोई गुण नहीं है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मदद वो होती है जो तुम अपनी इच्छा से करते हो, जबकि हर समय उपलब्ध रहना अक्सर इस डर से पैदा होता है कि कहीं लोग नाराज न हो जाएं, कहीं वे हमें गलत न समझ लें, या कहीं वे हमें छोड़ न दें। जब तुम्हारे निर्णय प्रेम से नहीं बल्कि डर से आने लगते हैं, तब धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान कमज़ोर होने लगता है। इसलिए आज की पूरी यात्रा एक सरल लेकिन गहरे प्रश्न से शुरू होती है। क्या तुम लोगों की मदद कर रहे हो, या केवल उनकी अपेक्षाओं को पूरा करते करते स्वयं को खो रहे हो? क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है। जिस दिन तुम ये अंतर समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि हर किसी के लिए उपलब्ध रहना दयालुता नहीं, कई बार अपने ही जीवन के साथ अन्याय बन जाता है। और वहीं से शुरू होती है एक संतुलित, सम्मानपूर्ण और आत्मसम्मान से भरी हुई जिंदगी। अब जरा इस आदत की जड़ तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर किसी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं? इसके पीछे हमेशा उदारता ही कारण नहीं होती। कई बार उसके पीछे एक अनकहा डर छिपा होता है। अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। यही डर धीरे धीरे इंसान को ऐसी जिंदगी की ओर ले जाता है जहां वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं के लिए समय ही नहीं बचा पाता। यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। तुम अपनी योजनाएं छोड़कर दूसरों का काम करते हो, अपने आराम को टालकर किसी और की सुविधा चुनते हो, अपने मन की बात दबाकर सामने वाले की इच्छा पूरी करते हो। शुरुआत में लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यवहार उनके लिए सामान्य बन जाता है। फिर जब तुम पहली बार आज मैं नहीं कर पाऊंगा कहते हो, तो कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे नए व्यवहार से नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत से परिचित थे। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता केवल तुम्हारी उपलब्धता पर टिका हो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व पर नहीं टिका है। यदि किसी को तुम्हारी केवल तब याद आती है जब उसे कोई काम हो, तो वह तुम्हारे समय की कद्र नहीं कर रहा, वो केवल उसकी आदत बना चुका है। स्वस्थ संबंधों में दोनों लोग एक दूसरे की सीमाओं को समझते हैं। वहाँ मदद होती है लेकिन मजबूरी नहीं, वहाँ अपनापन होता है लेकिन अधिकार नहीं। अपने आसपास ऐसे लोगों को ध्यान से देखो जिनका समय सब सम्मान से लेते हैं। क्या वे रूखे होते? क्या वे असभ्य होते? अक्सर नहीं।
वे विनम्र होते हैं लेकिन स्पष्ट भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर अनुरोध स्वीकार करना आवश्यक नहीं। वे बिना किसी अपराध बोध के कहते हैं, अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है। यही स्पष्टता उनके समय को मूल्यवान बनाती है। लोग उनसे नाराज कम होते हैं, बल्कि उनके निर्णयों को गंभीरता से लेना सीख जाते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य समझो, जब तुम अपने हर खाली पल को दूसरों के लिए भर देते हो तो तुम्हारे पास अपने विकास के लिए जगह ही नहीं बचती। नई किताबें पढ़ना, नया कौशल सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार के साथ समय बिताना या कुछ देर शांति से बैठना, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी सूची से गायब होने लगते हैं। बाहर से लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन भीतर से तुम्हारा जीवन दूसरों की प्राथमिकताओं द्वारा संचालित हो रहा होता है। इसलिए आज एक छोटा सा बदलाव करने का निर्णय लो। हर अनुरोध का उत्तर तुरंत मत दो। पहले स्वयं से पूछो, क्या यह सचमुच मेरी जिम्मेदारी है? क्या इसे स्वीकार करने के बाद भी मेरे अपने जीवन का संतुलन बना रहेगा? यदि उत्तर नहीं है तो विनम्रता से मना करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाता है वही दूसरों की सच्ची मदद भी लंबे समय तक कर पाता है। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक परिपक्व और संतुलित जीवन जीने की कला है। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो धीरे धीरे इंसान की पूरी पहचान बदल देती है। हर समय तुरंत प्रतिक्रिया देना। जैसे ही फोन बजा तुरंत जवाब, किसी ने संदेश भेजा तुरंत उत्तर, किसी ने मदद मांगी बिना सोचे हाँ कह दिया। शुरुआत में ये शिष्टाचार लगता है, लेकिन जब यही व्यवहार हर दिन दोहराया जाता है तो लोग इसे तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी स्थायी उपलब्धता समझने लगते। फिर तुम्हारा समय तुम्हारा नहीं रहता, दूसरों की सुविधा का हिस्सा बन जाता है। जरा अपने दिन का ईमानदारी से निरीक्षण करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी महत्वपूर्ण काम में लगे थे, लेकिन किसी और की छोटी सी मांग के कारण अपना ध्यान बदल दिया। एक संदेश ने तुम्हारा एकाग्र मन भटका दिया। एक अनावश्यक फोन ने तुम्हारी पूरी लय तोड़ दी। एक ऐसा काम जिसे कोई और भी कर सकता था, तुमने केवल इसलिए अपने ऊपर ले लिया क्योंकि तुम्हें नहीं कहना कठिन लगा। यही छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देती हैं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। जिस व्यक्ति के पास स्वयं के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएं नहीं होती, उसकी प्राथमिकताएं दुनिया तय करने लगती है। फिर तुम्हारा दिन तुम्हारे लक्ष्य से नहीं, दूसरों की ज़रूरतों से संचालित होने लगता है। सुबह उठते ही तुम ये नहीं सोचते कि आज तुम्हें क्या बनाना है, बल्कि ये देखते हो कि किसने क्या मांग लिया। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया देने में बीतने लगता है, निर्माण करने में नहीं। ध्यान रखना, उपलब्ध रहना और भरोसेमंद होना एक जैसी बातें नहीं हैं। भरोसेमंद व्यक्ति हर समय उपस्थित नहीं होता, लेकिन जब वो किसी काम की जिम्मेदारी लेता है तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाता है। दूसरी ओर जो हर समय हर जगह मौजूद रहने की कोशिश करता है, वो अक्सर अपनी ही क्षमता को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी दिशाओं में बैठ चुकी होती है कि किसी एक काम में उत्कृष्टता आ ही नहीं पाती। अपने जीवन के सबसे सफल और संतुलित लोगों को ध्यान से देखना। वे हर संदेश का तुरंत उत्तर नहीं देते, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते और हर चर्चा का हिस्सा भी नहीं बनते। इसका कारण घमंड नहीं होता, वे केवल ये जानते हैं कि एकाग्रता भी एक संपत्ति है और उसे हर छोटी मांग पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसलिए वे अपने समय का उपयोग सोच समझकर करते हैं। यही अनुशासन धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को मूल्यवान बनाता है। इसलिए आज से एक नई आदत अपनाओ। हर बार हाँ कहने से पहले कुछ क्षण रुकना शुरू करो। अपने दिन का एक हिस्सा ऐसा तय करो जहाँ तुम केवल अपने विकास, अपने लक्ष्य और अपनी शांति के लिए उपलब्ध रहो। क्योंकि यदि तुम स्वयं के लिए समय नहीं बचाओगे तो एक दिन तुम्हारे पास सबके लिए समय होगा, लेकिन अपने सपनों के लिए नहीं। और उस दिन सबसे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं, तुम्हारा अपना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, लोग हमारी सीमाओं का सम्मान कब करना शुरू करते? इसका उत्तर बहुत सीधा है, जब हम स्वयं उनका सम्मान करना शुरू करते हैं। यदि तुम बार बार अपने ही नियम तोड़ दोगे
अपने ही आराम को नज़रअंदाज कर दोगे और हर बार अपनी योजनाएं छोड़कर दूसरों की इच्छाओं को प्राथमिकता दोगे, तो दुनिया भी यही मान लेगी कि तुम्हारा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखते जैसा व्यवहार तुम अपने जीवन के साथ करते हो। यही कारण है कि सीमाएं बनाना रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें स्वस्थ बनाता है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति बिना बताए हर समय तुम्हारे घर आने लगे, तुम्हारी हर निजी बात में दखल देने लगे या जब चाहे तुम्हारा समय मांगने लगे, तो कुछ समय बाद तुम्हें असहजता महसूस होगी। ठीक यही बात भावनात्मक जीवन में भी लागू होती है। यदि तुमने कभी स्पष्ट नहीं किया कि तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी मानसिक शांति की भी एक सीमा है, तो सामने वाला अनजाने में उसे असीमित मानने लगेगा। एक और बात समझो, नहीं कहना असभ्यता नहीं है। असभ्यता तब होती है जब तुम किसी का अपमान करो, लेकिन यदि तुम शांत, विनम्र और स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बता रहे हो, तो तुम केवल अपने जीवन की जिम्मेदारी निभा रहे हो। परिपक्व लोग इस अंतर को समझते हैं। जो लोग केवल तुम्हारी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वही तुम्हारी हर नहीं से असहज होते हैं। इसलिए हर नाराज व्यक्ति ये प्रमाण नहीं होता कि तुम गलत हो। अब अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने केवल अपराध बोध के कारण कोई काम स्वीकार किया? तुम्हारा मन नहीं था, समय भी नहीं था, फिर भी तुमने हाँ कह दिया। उसके बाद वही काम करते समय भीतर झुंझलाहट पैदा हुई, लेकिन तुम उसे व्यक्त भी नहीं कर पाए। ये स्थिति केवल थकान नहीं पैदा करती, बल्कि धीरे धीरे रिश्तों में छिपी हुई नाराजगी भी जमा करती है। इसलिए स्पष्ट सीमा केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करती, वो संबंधों को भी ईमानदार बनाए रखती है। ध्यान रखना, हर मदद उसी समय सार्थक होती है जब वो तुम्हें भीतर से खाली न कर दे। यदि किसी की सहायता करते करते तुम्हारी अपनी सेहत, तुम्हारा काम, तुम्हारी नींद और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगे, तो ये संतुलित सहयोग नहीं रहा। अपने दीपक का तेल पूरी तरह खत्म करके दूसरों के लिए प्रकाश जलाना बुद्धिमानी नहीं है। पहले अपने भीतर ऊर्जा बनाए रखो, तभी तुम लंबे समय तक दूसरों के जीवन में भी रोशनी दे पाओगे। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लो। हर अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले अपने जीवन की स्थिति देखो। यदि तुम्हारे पास समय है, मन है और क्षमता है, तो पूरे दिल से मदद करो। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो विनम्रता से मना करने में संकोच मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीख जाता है, वही दूसरों का समय भी सही अर्थों में सम्मान दे पाता है। और यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत, शांत और वास्तव में सम्मानित बनाता है। अब एक ऐसी बात समझो जो जीवन के हर रिश्ते में लागू होती है। हर व्यक्ति तुम्हारी प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन तुम हर व्यक्ति की प्राथमिकता नहीं हो सकते। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर यही सच्चाई है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर किसी के लिए अपना समय छोड़ देते हो, जबकि वही लोग अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें समय देते हैं। धीरे धीरे ये असंतुलन तुम्हारे भीतर निराशा पैदा करता है, क्योंकि तुम जितना निवेश कर रहे हो उतना सम्मान या अपनापन वापस नहीं मिल रहा। यहीं पर भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा होती है। परिपक्व व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसने कितना दिया, वह ये भी देखता है कि सामने वाला उस संबंध को कितनी ईमानदारी से निभा रहा है। यदि प्रयास केवल एक दिशा में बह रहा है, तो वह समय रहते उस स्थिति को पहचान लेता है। वह शिकायत करने में ऊर्जा नहीं लगाता, बल्कि अपने व्यवहार को बदलता है, क्योंकि बुद्धिमानी किसी को बदलने में नहीं, अपने निर्णयों को बेहतर बनाने में होती है। एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ध्यान दो। लोग तुम्हारी कही हुई बात से कम और तुम्हारी बनाई हुई आदतों से अधिक सीखते हैं। यदि तुमने उन्हें यह आदत दे दी कि वे किसी भी समय तुम्हें बुला सकते हैं, किसी भी समय अपना काम तुम्हारे ऊपर छोड़ सकते हैं और तुम कभी मना नहीं करोगे, तो वे उसी व्यवहार को सामान्य मान लेंगे। ये उनकी गलती से अधिक तुम्हारे व्यवहार का परिणाम होगा। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले ये देखना जरूरी है कि तुमने अनजाने में उन्हें क्या सिखाया है। अपने जीवन को एक बगीचे की तरह समझो। यदि हर व्यक्ति को बिना सोचे समझे भीतर आने दोगे, तो कुछ लोग फूलों की देखभाल करेंगे, लेकिन कुछ लोग पौधों को कुचल कर भी चले जाएंगे। इसलिए बगीचे की रक्षा करना माली का कर्तव्य होता है। उसी तरह अपने समय,
अपनी भावनाओं और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह कठोरता नहीं है बल्कि सजगता है, क्योंकि जो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों के जीवन में भी लंबे समय तक सकारात्मक योगदान नहीं दे सकता। एक और आदत विकसित करनी होगी, हर समस्या का समाधान बनना बंद करो। कई लोग अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी लेकर तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मना नहीं करोगे, लेकिन यदि तुम हर बार उनके लिए निर्णय लेने लगोगे तो वे कभी स्वयं मजबूत बन ही नहीं पाएंगे। सच्ची मदद का अर्थ हर बोझ अपने कंधों पर उठा लेना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी सहायता ये होती है कि सामने वाले को उसकी अपनी क्षमता पर भरोसा करना सिखाया जाए। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बनाओ। तुम्हारा समय उन कामों में सबसे पहले लगेगा जो तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सेहत और तुम्हारे विकास से जुड़े हैं। उसके बाद जो समय बचे उसे प्रेम से दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जब तुम स्वयं भीतर से संतुलित रहोगे तभी तुम्हारी मदद भी सच्ची होगी, तुम्हारे रिश्ते भी स्वस्थ रहेंगे और तुम्हारी मौजूदगी भी लोगों के लिए वास्तव में मूल्यवान बनेगी। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती है लेकिन भीतर से इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। ये आदत है हर किसी की समस्या को अपनी जिम्मेदारी बना लेना। कुछ लोग जहाँ भी किसी को परेशान देखते हैं तुरंत उसकी समस्या अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे हर किसी की मदद करेंगे तो लोग उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे ये भूल जाते हैं कि उनका अपना जीवन भी उनकी जिम्मेदारी है। जब तुम लगातार दूसरों का बोझ उठाते हो तो एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि अपने सपनों के लिए तुम्हारे पास न समय बचा है न ऊर्जा। एक और बात पर ध्यान दो, हर व्यक्ति जिसे मदद चाहिए उसे तुम्हारी मदद ही चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग केवल इसलिए तुम्हारे पास आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मना नहीं करोगे। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। किसी की वास्तविक आवश्यकता और उसकी सुविधा दोनों अलग बातें हैं। यदि हर सुविधा को तुम अपनी जिम्मेदारी बना लोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी अच्छाई की नहीं, तुम्हारी उपलब्धता की आदत डाल लेंगे। जीवन का एक सरल नियम है, जहाँ सीमाएं नहीं होती वहाँ अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। शुरुआत में लोग एक छोटा सा काम कहते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ समय बाद उन्हें यह स्वाभाविक लगने लगता है कि तुम हमेशा तैयार रहोगे। और जिस दिन तुम पहली बार अपने लिए समय मांगते हो वही लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। सच तो यह है कि तुम नहीं बदले, तुमने केवल अपने जीवन को महत्व देना शुरू किया है। जो लोग केवल तुम्हारी सुविधा के कारण जुड़े थे उन्हें यह परिवर्तन असुविधाजनक लगेगा, लेकिन जो लोग वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं को भी सम्मान देंगे। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, यदि तुम हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारा मन कभी पूरी तरह शांत नहीं रह पाएगा। तुम्हें हमेशा लगेगा कि कहीं कोई संदेश न छूट जाए, कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं किसी ने बुलाया और तुम पहुंच न पाए। यह लगातार मानसिक सतर्कता धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। शरीर आराम कर सकता है लेकिन मन नहीं। इसलिए अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना किसी विलासिता का विषय नहीं बल्कि एक आवश्यक जिम्मेदारी है। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। 5 वर्ष बाद तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो? क्या ऐसा जीवन जहां हर दिन दूसरों की मांगें तुम्हारा समय तय करें, या ऐसा जीवन जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार हो? ये चुनाव आज की छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। जब तुम अपने समय को दिशा देना सीखते हो तभी तुम्हारा जीवन भी दिशा पकड़ता है। जो व्यक्ति हर किसी की प्राथमिकताओं में उलझा रहता है वो अक्सर अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता भूल जाता है, स्वयं का विकास। इसलिए आज से ये निर्णय लो कि तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी नहीं बनेगी। तुम मदद करोगे लेकिन विवेक के साथ, तुम साथ दोगे लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। तुम लोगों से जुड़ोगे लेकिन अपने उद्देश्य से दूर होकर नहीं, क्योंकि अंत में सबसे अधिक सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने यह संतुलन सीख लिया हो। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना और साथ ही अपने जीवन के प्रति भी पूरी ईमानदारी से उत्तरदायी बने रहना। अब एक बार अपने दिन की शुरुआत को ध्यान से देखो। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है?
क्या तुम अपने उद्देश्य के बारे में सोचते हो, या सबसे पहले फ़ोन उठाकर ये देखने लगते हो कि किसने क्या भेजा है, किसे क्या चाहिए और किसका कौन सा काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? यदि तुम्हारे दिन की दिशा हर सुबह दूसरों की ज़रूरतें तय करने लगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अपना जीवन पीछे छूटने लगता है। यहीं से आत्मसम्मान नहीं, आत्म उपेक्षा की शुरुआत होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है वो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खोने लगता है, क्योंकि पहचान केवल रिश्तों से नहीं बनती, वह उन घंटों में भी बनती है जब तुम अकेले बैठकर सीखते हो, सोचते हो, अभ्यास करते हो और अपने भविष्य के लिए काम करते हो। यदि तुम्हारा हर खाली पल किसी और की मांग पूरी करने में बीत रहा है तो तुम्हारे सपने केवल योजनाएं बनकर रह जाएंगे। दुनिया तुम्हें मददगार कह सकती है, लेकिन भीतर तुम्हें पता होगा कि तुमने अपने ही जीवन को कितना टाल दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर समझो। दयालु व्यक्ति और लोगों को खुश रखने वाला व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। दयालु व्यक्ति मदद करता है क्योंकि वो करना चाहता है, लेकिन लोगों को खुश रखने वाला व्यक्ति इसलिए मदद करता है क्योंकि उसे डर होता है कि मना करने पर लोग उससे दूर हो जाएंगे। बाहर से दोनों का व्यवहार समान दिखाई देता है, लेकिन भीतर की भावना बिल्कुल अलग होती है। एक प्रेम से चलता है, दूसरा भय से, और जो निर्णय भय से लिए जाते हैं वे लंबे समय तक मन को शांति नहीं दे सकते। अपने आसपास ऐसे लोगों को देखो जिनकी बातों को महत्व दिया जाता है। क्या वे हर समय उपलब्ध रहते हैं? अक्सर नहीं। वे अपने समय का उपयोग सोच समझकर करते हैं। जब वे किसी से मिलते हैं तो पूरी उपस्थिति के साथ मिलते हैं, जब काम करते हैं तो पूरी एकाग्रता से करते हैं, और जब आराम करते हैं तो बिना अपराध बोध के करते हैं। यही संतुलन उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। वे जानते हैं कि हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर विवाद में शामिल होना और हर समस्या को अपना लेना आवश्यक नहीं है। एक और आदत विकसित करनी होगी, अपनी चुप्पी से डरना बंद करो। कई लोग केवल इसलिए तुरंत जवाब दे देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ क्षणों की असुविधा से डर लगता है, लेकिन हर संदेश का तत्काल उत्तर देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। यदि तुम किसी महत्वपूर्ण काम में हो, यदि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, या यदि तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए, तो थोड़ा रुकना पूरी तरह उचित है। तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता है। इसलिए आज से अपने समय को सबसे पहले स्वयं के नाम करना सीखो। दिन का एक हिस्सा ऐसा हो जहां तुम केवल अपने विकास, अपने स्वास्थ्य, अपने ज्ञान और अपने मन की शांति के लिए उपलब्ध रहो। जब तुम अपने भीतर निवेश करना शुरू करोगे तभी तुम्हारी बाहरी मदद भी अधिक सार्थक होगी, क्योंकि खाली पात्र किसी और को पानी नहीं दे सकता। पहले स्वयं को भरना आवश्यक है, उसके बाद ही तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी वास्तविक मूल्य जोड़ सकेगी। अब एक ऐसी बात पर विचार करो जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। तुम्हारा समय ही तुम्हारा जीवन है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने किसी के लिए थोड़ा सा समय दिया, लेकिन वास्तव में समय कभी थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता। तुम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हो जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए यह तय करना कि तुम्हारा समय किसे मिलेगा केवल एक आदत नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य का निर्णय है। यही कारण है कि सफल और संतुलित लोग अपने कैलेंडर को उतनी ही गंभीरता से देखते हैं जितनी अपने बैंक खाते को। वे जानते हैं कि खोया हुआ पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए वे हर मुलाकात, हर बातचीत और हर जिम्मेदारी से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये वास्तव में मेरे जीवन की दिशा के अनुकूल है। यदि उत्तर नहीं होता है तो वे बिना कठोर हुए उसे अस्वीकार कर देते हैं। ये अहंकार नहीं बल्कि जागरूकता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जब तुम अपने समय को सस्ता बना देते हो तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। यदि तुम हर बार अपना काम छोड़कर दूसरों की सुविधा चुनते हो तो धीरे धीरे ये व्यवहार सामान्य बन जाता है। फिर तुम्हारी उपलब्धता को कोई उपहार नहीं मानता बल्कि अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं दिखाई देती हैं तब लोग भी तुम्हारे समय की कीमत समझने लगते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर वही सम्मान देता है जिसे सामने वाला स्वयं महत्व देता है।
अब अपने जीवन की एक छोटी सी आदत बदल कर देखो। हर बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुरंत उत्तर देने की बजाय स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या ये आवश्यक है? क्या ये अभी करना ज़रूरी है? और क्या ये काम सचमुच मुझे ही करना चाहिए? ये 3 प्रश्न तुम्हें कई अनावश्यक जिम्मेदारियों से बचा लेंगे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिन पहले से अधिक व्यवस्थित है, तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है और तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए पहले से अधिक समय है। एक और बात कभी मत भूलना, कुछ लोग तुम्हारे हाँ की नहीं, तुम्हारी आदत की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि तुम मना नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन तुम संतुलित सीमाएं बनाना शुरू करोगे, उसी दिन तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि कौन लोग वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं और कौन केवल तुम्हारी उपलब्धता का लाभ उठा रहे थे। ये पहचान कभी कभी कठिन होती है, लेकिन बहुत आवश्यक होती है। इसलिए आज अपने जीवन का एक नया सिद्धांत तय करो। तुम्हारा समय सबसे पहले तुम्हारे उद्देश्य का होगा, फिर तुम्हारे अपने लोगों का और उसके बाद बाकी दुनिया का। क्योंकि यदि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो अंत में अपने ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों से अनुपस्थित रह जाओगे। और इससे बड़ी विडंबना शायद कोई नहीं कि इंसान पूरी दुनिया के लिए समय निकालता रहे, लेकिन अपने सपनों के लिए उसके पास एक पल भी न बचे। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जो तुम्हारे रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। हर व्यक्ति तुम्हारी दयालुता का सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग उसे समझेंगे, उसका मूल्य जानेंगे और तुम्हारे प्रति आभार महसूस करेंगे, लेकिन कुछ लोग उसी दयालुता को तुम्हारी मजबूरी समझ बैठेंगे। वे मान लेंगे कि तुम हर बार उनकी सुविधा के अनुसार अपने जीवन को बदल लोगे। इसलिए समस्या हमेशा तुम्हारी अच्छाई नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब अच्छाई के साथ विवेक नहीं होता। यही कारण है कि परिपक्व इंसान लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें याद करता है, काम पूरा होने के बाद गायब हो जाता है और तुम्हारी परिस्थितियों में कभी रुचि नहीं लेता, तो यह केवल व्यस्तता नहीं हो सकती। रिश्तों की सच्चाई शब्दों में नहीं, निरंतर व्यवहार में दिखाई देती है। जो व्यक्ति तुम्हें महत्व देता है वह तुम्हें केवल अपनी सुविधा के समय नहीं, तुम्हारे कठिन समय में भी याद रखता है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जब तुम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारी सीमा भूल जाते हैं। वे ये मानने लगते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा समय होगा, हमेशा ऊर्जा होगी और हमेशा इच्छा भी होगी। लेकिन तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी आराम चाहिए, तुम्हें भी अपने सपनों पर काम करना है, तुम्हें भी अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है। यदि तुम स्वयं अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया से उसकी अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। अब यह भी समझो कि नहीं कहना रिश्तों की परीक्षा लेता है। जिस दिन तुम पहली बार किसी अनुरोध को विनम्रता से अस्वीकार करोगे, उसी दिन तुम्हें लोगों की वास्तविक मानसिकता दिखाई देने लगेगी। जो लोग तुम्हें एक इंसान की तरह देखते हैं वे तुम्हारी परिस्थिति समझेंगे, लेकिन जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण जुड़े थे वे असहज हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा नहीं, वर्षों की सच्चाई सामने ले आता है। जीवन का एक सुंदर नियम है, जितना स्पष्ट तुम्हारा उद्देश्य होगा उतनी ही स्पष्ट तुम्हारी सीमाएं भी होंगी। जिस व्यक्ति को पता है कि उसे कहाँ पहुँचना है वो हर रास्ते पर नहीं चलता, वो हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर चर्चा में शामिल नहीं होता और हर अपेक्षा को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता। वो जानता है कि बिखरी हुई ऊर्जा कभी महान परिणाम नहीं देती, इसलिए वो चुनता है कि कहाँ उपस्थित रहना है और कहाँ शांतिपूर्वक पीछे हट जाना है। इसलिए आज अपने जीवन की दिशा बदलो। लोगों को ये सिखाना बंद करो कि तुम हर समय उपलब्ध हो। उन्हें ये दिखाओ कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और तुम्हारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे, अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दोगे और बिना अपराध बोध के स्वस्थ सीमाएं बनाओगे, तब लोग भी तुम्हें अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की कद्र करती है जिसने सबसे पहले स्वयं की कद्र करना सीख लिया हो। अब एक क्षण के लिए यह कल्पना करो कि तुम्हारे जीवन में केवल 24 घंटे नहीं बल्कि 40 घंटे होते। क्या तब भी सबकी अपेक्षाएं पूरी हो जाती? शायद नहीं।
क्योंकि समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि बहुत से लोग तुम्हारे समय को अपनी सुविधा का हिस्सा मान चुके हैं। जब तक तुम स्वयं ये तय नहीं करोगे कि तुम्हारा समय कहाँ खर्च होगा, तब तक कोई न कोई उसे अपने काम में लगा ही देगा। इसलिए अपने जीवन की दिशा घड़ी नहीं तय करती, तुम्हारे निर्णय तय करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है वे अपने दिन की रक्षा करते हैं। वे सुबह उठते ही दूसरों की मांगों में नहीं बह जाते। उनके पास अपने लिए निश्चित समय होता है, सीखने का, काम करने का, सोचने का और विश्राम का। वे जानते हैं कि यदि दिन की शुरुआत ही बाहरी शोर से हो गई तो शाम तक वे केवल प्रतिक्रिया देते रह जाएंगे, कुछ नया बना नहीं पाएंगे। इसलिए वे अपने समय को संयोग पर नहीं छोड़ते, उसे सजगता से व्यवस्थित करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक बात समझो, हर बार तुरंत उपलब्ध होना तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं बनाता। कई बार यह संदेश देता है कि तुम्हारे पास अपनी कोई प्राथमिकता नहीं। इसके विपरीत जब लोग देखते हैं कि तुम्हारा जीवन एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है तो वे तुम्हारे समय का सम्मान करना सीखते हैं। उन्हें यह समझ आने लगता है कि तुम हर काम छोड़कर तुरंत नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे अपने लक्ष्य भी उतने ही मूल्यवान हैं। यही स्पष्टता धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। अपने जीवन में उन क्षणों को याद करो जब तुमने किसी और के लिए अपना काम टाल दिया, लेकिन बाद में वही व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाया। उस समय सबसे अधिक चोट उसके व्यस्त होने से नहीं लगी थी, चोट इस बात से लगी थी कि तुमने अपने समय को जितना महत्व दिया उसने उतना नहीं दिया। यही अनुभव सिखाता है कि रिश्तों में उदारता आवश्यक है, लेकिन संतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि संतुलन नहीं होगा तो एक व्यक्ति हमेशा देता रहेगा और दूसरा केवल लेता रहेगा। ये भी याद रखो कि सीमाएं बनाने के बाद कुछ लोग तुम्हें बदल हुआ कहेंगे। वे कहेंगे कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले तुम हर बात मान लेते थे। लेकिन यह परिवर्तन बुरा नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुमने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेना शुरू कर दी है। जो लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं वे इस बदलाव को समझेंगे। केवल वही लोग असहज होंगे जिन्हें तुम्हारी पुरानी आदतों से लाभ मिलता था। इसलिए आज अपने समय को एक अनमोल धरोहर की तरह देखना शुरू करो। उसे हर मांग के अनुसार मत बांटो, उसे वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य आगे बढ़े। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा करना सीख जाता है वही धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपनी रचनात्मकता और अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करना सीख जाता है। और यही तीनों मिलकर ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जिसे लोग केवल पसंद नहीं करते बल्कि सम्मान भी देते हैं। अब एक ऐसी आदत पर ध्यान दो जो देखने में छोटी लगती है लेकिन पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। हर निर्णय लेने से पहले स्वयं को भी उस निर्णय में शामिल करना। बहुत से लोग कोई भी वादा करने से पहले सामने वाले की सुविधा देखते लेकिन अपनी परिस्थिति नहीं। वे ये नहीं सोचते कि क्या उनके पास वास्तव में समय है, क्या उनकी मानसिक स्थिति इसकी अनुमति देती है, या क्या इससे उनके अपने महत्वपूर्ण काम प्रभावित होंगे। परिणाम यह होता है कि वे दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते अपनी ही जिम्मेदारियों से पीछे छूट जाते हैं। यहीं से जीवन में असंतुलन पैदा होता है। बाहर से सबको लगता है कि तुम बहुत सहयोगी हो, लेकिन भीतर तुम्हारा मन लगातार दबाव में रहने लगता है। अधूरे काम बढ़ने लगते हैं, आराम कम होने लगता है, ध्यान बिखरने लगता है और धीरे धीरे तुम्हें स्वयं पर ही झुंझलाहट होने लगती है। समस्या ये नहीं कि तुमने लोगों की मदद की, समस्या ये है कि तुमने हर बार अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कोई भी इंसान लगातार अपनी सीमा से बाहर जीकर लंबे समय तक संतुलित नहीं रह सकता। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, स्पष्ट व्यक्ति को लोग जल्दी समझ लेते हैं लेकिन अस्पष्ट व्यक्ति से लोग बार बार अपेक्षाएं रखते हैं। यदि तुम कभी हाँ कहते हो, कभी बिना कारण गायब हो जाते हो, कभी मन मार कर काम कर देते हो और कभी भीतर ही भीतर नाराज रहते हो, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि तुम्हारी वास्तविक सीमा क्या है। लेकिन जब तुम्हारा व्यवहार स्पष्ट होता है तब रिश्ते भी अधिक सहज हो जाते हैं। स्पष्टता कई गलत फहमियों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देती है। ध्यान देना, हर बार उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे अधिक थका हुआ होता है, क्योंकि उसने दूसरों को समय दिया
लेकिन स्वयं को कभी नहीं दिया। उसने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनने का अवसर ही नहीं बनाया। उसने सबकी समस्याओं का समाधान खोजा, लेकिन अपनी थकान को नज़रअंदाज करता रहा। धीरे धीरे यह आदत उसे भीतर से खाली करने लगती है। इसलिए अपने लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। एक और बात जो जीवन बदल सकती है, अपनी अनुपस्थिति से डरना बंद करो। यदि किसी बैठक में तुम नहीं हो, यदि किसी काम के लिए इस बार तुमने मना कर दिया, यदि किसी संदेश का उत्तर कुछ देर बाद दिया, तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। कई बार हमें लगता है कि हर स्थिति में हमारा होना आवश्यक है, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश काम हमारे बिना भी पूरे हो जाते हैं। ये समझ अहंकार को नहीं, बल्कि अनावश्यक बोझ को कम करती है। तब तुम वही काम स्वीकार करते हो जहां वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति अर्थपूर्ण हो। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बनाओ। किसी भी निर्णय से पहले केवल यह मत सोचो कि सामने वाला क्या चाहेगा। यह भी सोचो कि तुम्हारे मन, तुम्हारे समय और तुम्हारे उद्देश्य के लिए क्या सही है। क्योंकि जब तुम अपने जीवन को सम्मान दोगे, तभी दूसरे भी उसे गंभीरता से लेना सीखेंगे। और यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति से एक संतुलित, आत्मसम्मानी और वास्तव में प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल देगा। अब इस पूरी चर्चा को एक अलग दृष्टिकोण से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। यदि उसका दरवाजा हर समय खुला रहे तो केवल मेहमान ही नहीं आएंगे, धूल भी आएगी, शोर भी आएगा, और कई बार ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें उस बगीचे की सुंदरता से कोई मतलब नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वो स्थान जिसे प्रेम से संवारा गया था बिखरने लगेगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। यदि तुम हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना ध्यान बिना किसी सीमा के देते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक शांति कमजोर पड़ने लगेगी। यही कारण है कि भावनात्मक सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे संरक्षण होती हैं। उनका उद्देश्य लोगों को दूर करना नहीं, बल्कि ये तय करना होता है कि कौन तुम्हारे जीवन में कितनी जगह पाएगा। हर परिचित को उतनी ही निकटता देना आवश्यक नहीं जितनी किसी विश्वास पात्र को देते हो। हर आग्रह को उतनी ही प्राथमिकता देना भी आवश्यक नहीं जितनी अपने जीवन के उद्देश्य को देते हो। जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब जीवन में अनावश्यक उलझनें कम होने लगती हैं। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, उसकी बातों का भी अधिक सम्मान किया जाता है, क्योंकि उसके शब्द और उसका व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। यदि वह किसी काम के लिए हाँ कहता है, तो लोग जानते हैं कि उसने सोच समझकर निर्णय लिया है, और यदि वो नहीं कहता है, तो लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उसके पीछे कोई वास्तविक कारण होगा। इसके विपरीत, जो हर बात पर तुरंत सहमत हो जाता है, उसकी प्रतिबद्धताओं का महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक और बात समझो। जीवन में सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं आती, बल्कि लगातार अपनी सीमाओं के विरुद्ध जीने से आती है। जब मन आराम चाहता है और तुम केवल दूसरों को निराश न करने के लिए काम करते रहते हो, जब शरीर विश्राम मांगता है और तुम अपराध बोध में स्वयं को धकेलते रहते हो, तब भीतर एक मौन संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उत्साह कम होने लगता है। इसलिए स्वयं की उपेक्षा को सेवा का नाम मत दो। दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखना, तुम्हें हर निमंत्रण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें हर विवाद में अपनी राय देना भी आवश्यक नहीं है। तुम्हें हर समस्या का समाधान बनना भी जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय केवल इतना होता है कि तुम अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो, ताकि जब वास्तव में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण परिस्थिति को तुम्हारी आवश्यकता हो, तब तुम पूरे मन और पूरी क्षमता के साथ उपस्थित रह सको। इसलिए आज एक अंतिम निर्णय लो। अपने समय को लोगों की अपेक्षाओं का कैदी मत बनने दो। उसे अपने उद्देश्य, अपने विकास और अपने मानसिक संतुलन का साथी बनाओ। जब तुम ये सीख जाओगे कि कब उपस्थित रहना है और कब शांतिपूर्वक पीछे हट जाना है, तब तुम्हारा जीवन हल्का भी होगा और प्रभावशाली भी। क्योंकि दुनिया अंततः उसी व्यक्ति की सबसे अधिक कद्र करती है जो हर किसी के लिए नहीं, बल्कि सही लोगों और सही कामों के लिए पूरे मन से उपलब्ध रहता है।
अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में एक प्रश्न अपने आप से पूछो, यदि आज तुम एक दिन के लिए पूरी तरह अपने जीवन को प्राथमिकता दे दो तो क्या सचमुच दुनिया रुक जाएगी? शायद नहीं। लेकिन तुम्हारा मन वर्षों से इस भ्रम में जीता आया है कि यदि तुम हर समय उपलब्ध नहीं रहे तो लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे या तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब तुम अपने समय का सम्मान करना शुरू करते हो तभी लोग भी तुम्हारे समय का सम्मान करना सीखते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर वही व्यवहार दोहराती है जिसकी अनुमति हम स्वयं देते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाओगे। क्या उसे हर छोटी मांग, हर अनावश्यक बातचीत और हर ऐसे काम में खर्च करोगे जिसका तुम्हारे जीवन से कोई गहरा संबंध नहीं है, या उसे उन चीज़ों में लगाओगे जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं? यही चुनाव धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। सफल और संतुलित लोगों के पास अतिरिक्त समय नहीं होता, वे केवल अपने समय का उपयोग अधिक सजगता से करना सीख चुके होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, लोग तुम्हें उतना ही व्यस्त मानते हैं जितना तुम स्वयं अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर होते हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो हर नया अनुरोध तुम्हारा रास्ता बदल देगा। लेकिन यदि तुम्हें पता है कि तुम्हें किस मंजिल तक पहुंचना है तो तुम्हारे निर्णय भी उसी दिशा में होने लगेंगे। तब तुम हर अवसर के पीछे नहीं भागते, तुम केवल उन अवसरों को चुनते हो जो तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारे लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं। यही चयन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। ध्यान रखना, हर समय उपलब्ध रहना प्रेम का प्रमाण नहीं है। कई बार ये स्वयं को भूल जाने का संकेत होता है। सच्चे रिश्ते तुम्हारे समय का सम्मान करते हैं। वे यह नहीं चाहते कि तुम अपने सपनों को छोड़कर केवल उनके लिए जियो। जो लोग सचमुच तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारे विकास से खुश होंगे, तुम्हारी व्यस्तता को समझेंगे और तुम्हारी सीमाओं को स्वीकार करेंगे। केवल वही लोग बार बार शिकायत करेंगे जिन्हें तुम्हारी पुरानी आदतों से सुविधा मिलती थी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन ना को कहने से तुम डरते थे वही तुम्हारे जीवन के सबसे सही निर्णय थे, क्योंकि उन्हीं ना ने तुम्हें अपने लिए समय दिया, अपने स्वास्थ्य को संभालने का अवसर दिया, अपने परिवार के साथ बैठने का समय दिया और अपने सपनों को फिर से जीने का साहस दिया। हर नहीं किसी व्यक्ति को अस्वीकार करना नहीं होता, कई बार वो अपने जीवन को स्वीकार करने का सबसे सुंदर तरीका होता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, अब से तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की कोशिश नहीं करोगे। तुम वहां उपस्थित रहोगे जहां तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में आवश्यक है, जहां तुम्हारा योगदान अर्थपूर्ण है और जहां तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। बाकी समय तुम अपने भीतर निवेश करोगे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समय देना सीख जाता है वही दुनिया को भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। और अंत में सबसे मूल्यवान वही इंसान बनता है जो हर दरवाजे पर नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर, सही जगह पर और पूरे मन से उपस्थित होता है। अब इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण सीख को समझो। तुम्हारा समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बीतता, वह तुम्हारे जीवन में बदलता है। जिस एक घंटे को तुम बिना सोचे किसी ऐसी जगह दे देते हो जहां उसकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, वही एक घंटा तुम्हारी किसी नई सीख, किसी अधूरे सपने, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताए जाने वाले पल या तुम्हारे अपने मानसिक विश्राम का समय हो सकता था। इसलिए समय का सम्मान करना केवल अनुशासन नहीं है, यह अपने जीवन का सम्मान करना है। बहुत से लोग एक भ्रम में जीते हैं कि सबको खुश रखना ही अच्छा इंसान होने की पहचान है, लेकिन अनुभव कुछ और सिखाता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर अंत में स्वयं सबसे अधिक थका हुआ होता है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। आज वे तुम्हारा 1 घंटा मांगेंगे, कल तुम्हारा पूरा दिन और परसों तुम्हारी प्राथमिकताएं भी। यदि तुमने समय रहते अपनी सीमाएं तय नहीं की तो तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की सुविधाओं के अनुसार चलने लगेगा। एक और बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर समस्या का समाधान बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग अपनी कठिनाइयों से स्वयं भी सीख सकते हैं। यदि तुम हर बार उनके रास्ते की हर रुकावट हटाते रहोगे तो अनजाने में तुम उनका विकास भी रोक दोगे।
सच्चा सहयोग वह नहीं जो किसी को हमेशा सहारा देता रहे, बल्कि वो है जो समय आने पर उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाए। इसलिए हर मदद का उद्देश्य निर्भरता बढ़ाना नहीं, आत्मनिर्भरता बढ़ाना होना चाहिए। अब अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित करो। जब भी कोई तुमसे समय मांगे, केवल ये मत सोचो कि सामने वाले को क्या चाहिए, ये भी सोचो कि उस समय का तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। यदि तुम पहले से ही थके हुए हो, यदि तुम्हारे अपने आवश्यक काम अधूरे हैं, या यदि तुम्हें मानसिक विश्राम की ज़रूरत है, तो स्वयं को प्राथमिकता देना बिल्कुल उचित है। ये स्वार्थ नहीं है। जैसे एक धावक दौड़ से पहले अपनी सांसों को संतुलित करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। ध्यान देना, जो लोग वास्तव में तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारी हर हाँ से अधिक तुम्हारी सच्चाई की कद्र करेंगे। यदि तुम ईमानदारी से कहो कि अभी मैं उपलब्ध नहीं हूं, तो वे तुम्हें गलत नहीं ठहराएंगे। लेकिन जो लोग केवल अपनी सुविधा के लिए जुड़े हैं, उन्हें तुम्हारी सीमाएं हमेशा असुविधाजनक लगेंगी। यही अंतर तुम्हें यह पहचानने में मदद करेगा कि तुम्हारे जीवन में कौन लोग संबंध निभा रहे हैं और कौन केवल सुविधा तलाश रहे हैं। इसलिए आज से अपने समय को सबसे कीमती निवेश की तरह देखो। उसे वहाँ खर्च करो जहाँ तुम्हारा विकास हो, जहाँ तुम्हारा मन शांत रहे, जहाँ तुम्हारे रिश्ते सच्चे हों और जहाँ तुम्हारा होना वास्तव में अर्थ रखता हो। क्योंकि अंत में तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा कि तुमने कुछ लोगों को नहीं क्यों कहा। सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब इंसान वर्षों बाद ये महसूस करता है कि उसने पूरी दुनिया के लिए समय निकाला, लेकिन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सपनों के लिए कभी समय ही नहीं बचाया। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने भीतर उतार लो। जीवन की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम कितने लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की शांति का कितना सम्मान किया। क्योंकि जिस इंसान ने स्वयं को ही सबसे अंत में रख दिया, वो एक दिन दूसरों के लिए भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। भीतर से थका हुआ व्यक्ति लंबे समय तक किसी का सहारा नहीं बन सकता। याद रखो, तुम्हारी दयालुता तभी तक सुंदर है जब तक वह तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं रही। यदि हर मदद के बाद तुम्हें अपनी योजनाएं छोड़नी पड़ रही हैं, यदि हर हाँ के बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है, यदि हर दिन के अंत में तुम्हें यह महसूस होता है कि तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, तो रुक कर अपने जीवन को नए सिरे से देखने का समय आ गया है। दूसरों की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच संतुलन ही परिपक्वता है। एक और बात कभी मत भूलना, जो लोग सचमुच तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का भी सम्मान करेंगे। वे तुम्हारी व्यस्तता को समझेंगे, तुम्हारे आराम की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे अभी नहीं को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानेंगे। लेकिन जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण जुड़े थे, वे तुम्हारे बदलते व्यवहार से असहज हो सकते हैं। इसलिए जब तुम सीमाएं बनाओगे तो कुछ रिश्ते स्वतः बदलेंगे। इसे नुकसान मत समझना। कई बार यही परिवर्तन तुम्हें यह दिखा देता है कि कौन तुम्हारे व्यक्तित्व से जुड़ा था और कौन केवल तुम्हारी सुविधा से। जीवन का एक गहरा नियम है, जिस चीज़ की तुम रक्षा नहीं करते, धीरे धीरे वही चीज़ तुमसे दूर हो जाती है। यदि तुम अपने समय की रक्षा नहीं करोगे तो वह अनावश्यक कामों में बिखर जाएगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करोगे तो वह छोटी छोटी अपेक्षाओं में समाप्त हो जाएगी। यदि तुम अपने मन की शांति की रक्षा नहीं करोगे तो वह लगातार चलने वाले तनाव में खो जाएगी। इसलिए अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्तियों के प्रहरी स्वयं बनो। कोई दूसरा ये जिम्मेदारी तुम्हारी जगह नहीं निभा सकता। आज से अपने जीवन का एक नया सिद्धांत बना लो। हर किसी को खुश करने की जगह सही काम करने पर ध्यान दो। हर निमंत्रण स्वीकार करने की जगह सही अवसर चुनो। हर समस्या को अपना दायित्व मानने की जगह अपनी भूमिका स्पष्ट रखो। और सबसे बढ़कर अपने दिन का एक हिस्सा ऐसा अवश्य बचाओ जहां तुम केवल अपने लिए उपलब्ध रहो। वहीं तुम्हारे विचार परिपक्व होंगे, वहीं तुम्हारी रचनात्मकता विकसित होगी और वहीं तुम्हारा व्यक्तित्व भीतर से मजबूत बनेगा। इसलिए इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहने की आदत छोड़ दोगे।
तुम अपने समय का सम्मान करोगे, अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखोगे और अपनी ऊर्जा को वहां लगाओगे जहां उसका वास्तविक मूल्य हो। क्योंकि अंत में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो हर पुकार पर तुरंत पहुंच जाए। सबसे प्रभावशाली वो होता है जिसकी उपस्थिति अर्थपूर्ण हो, जिसके निर्णय संतुलित हों और जिसकी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने उद्देश्य और आत्मसम्मान से संचालित होती हो। यही जीवन की परिपक्वता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को भीतर से अडिग बना देती है।